जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज 888 पोर्टल का मेडिटेशन करेंगे। हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि क्या इसकी खूबियां हैं और इस मेडिटेशन के क्या लाभ होने वाले हैं। तो ये पोर्टल बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि 15 साल बाद आता है और अपनी इतनी सारी पावर्स हमें दे के जाता है कि हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। इस दिन बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन रहेगी, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था। लेकिन इस मेडिटेशन में हम कर क्या क्या सकते हैं और ये पोर्टल हमें देना क्या चाहता है और क्या लेके आया है, इसकी जानकारी हम अभी लेंगे और फिर करेंगे एक प्यारी सी मेडिटेशन। इसमें आपकी हर वो चीज मैनिफेस्टेशन होगी जो आप चाहते हैं। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा 17 सेकंड से लेके 1 मिनट का कि आप वो चीज को मैनिफेस्ट कर सकें और आपकी वो चीज कंप्लीट हो। और किस तरह से करनी है ये भी बताया जाएगा। पहले तो हम जानते हैं कि ये पोर्टल को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं ये सारी जानकारी आपको दूं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ढेर सारे लोगों को शेयर कीजिए ताकि बस धमाका हो जाए कि ये पोर्टल सब करें, कोई छूटे नहीं, किसी से कोई इच्छा ना रह जाए पूरी होने वाली। तो ये पुण्य की कमाई जरूर कीजिएगा। अपने रिश्तेदारों में इस मेडिटेशंस को भेजिए, अपने ग्रुप्स में भेजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए। फिर डेफिनेटली ये बहुत 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 वर्क करने वाली है। जो लोग मुझे जानते हैं प्लीज लिख दीजिए अब तक कितने लोगों को फायदा हो चुका है मेडिटेशन से और कितने लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर चुके हैं। तो चलिए, हम मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि इस पोर्टल में है क्या। तो पोर्टल में आपको पहले तो 4 इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि स्टार सीरीज है। स्टार सीरीज पहली बार अलाइन में आ रहे हैं सूर्य के। दूसरा सन की पावर यानी 1 नंबर की शक्ति। और तीसरा शनि का साल यानी 8 नंबर। और 8 नंबर को अगर हम इन्फिनिटी का साइन में मैनिफेस्ट करें तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी सारी पावर्स गेन होती हैं, हमारी हर इच्छा कंप्लीट हो जाती है। बस इसमें लिखना होता है और काम हो जाता है। लेकिन आपको पूरा जोर लगाना पड़ता है उस मैनिफेस्टेशन को सच्चाई में बदलने के लिए। वो सारा कैसे कर सकते हैं, हम करेंगे भी अभी। और इसमें बहुत सारी पावर्स अर्थ की भी हैं, यानी कि अर्थ और स्काई दोनों की पावर्स मैच हो रही हैं साथ में। हम बीच में इतनी सारी पावर्स गेन करेंगे। पहली बार आप सबको, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, फील होगा कि वाकई बहुत सारी एनर्जी है पृथ्वी में। वाकई आकाश में इतनी सारी एनर्जी है जिसे कई लोग तो संभाल भी नहीं पाते। मेरे साथ कई बार हुआ है, कई लोगों की मैं ट्यूनमेंट्स करती हूँ तो थोड़ा सा डावाडोल हो जाते हैं, अरे गिर रहे हैं हम, बहुत ऊर्जा आ रही है। अच्छा, वो भी चलिए बता दीजिए जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिनको वाकई बहुत सारी ऊर्जा की फीलिंग हुई कि हाँ भैया, ट्यूनमेंट्स में वाकई हमें बहुत सारी ऊर्जाओं की फीलिंग हुई। चलिए, बात तो हो रही है 88 पोर्टल की, जो कि लॉइन का पोर्टल है। और ऑनेस्टली आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। इसी दिन युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश किया था, इसी पोर्टल वाले दिन। तो इसकी छोटी सी हम स्टोरी सुनते हैं। तो स्टोरी में आपको मोटिवेशन के साथ साथ पुण्य भी मिलेगा। पता है, लिखा हुआ है कि जो लोग इस स्टोरी को 88 पोर्टल वाले दिन सुनते हैं उनके कितने ही पाप कर्मा कट के खत्म हो जाते हैं। तो चलिए, शॉर्टकट में मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, ज्यादा लंबी नहीं करूंगी ताकि हम मेडिटेशन अच्छे से कर पाए, अच्छा खासा टाइम दे पाए मेडिटेशन को। तो इस दिन क्या हुआ, जब सारे पांडव परिवार स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर निकल गए तो सबको अभिमान था, भीम को अपने बल का, किसी को अपनी सुंदरता का, किसी को अपने तीर के लक्ष्य साधने का, किसी को बहुत मतलब अपने सच्चाई का, किसी को इस चीज का अभिमान था कि हम हमेशा अपने यूनिटी में चले हैं, अपने भाइयों के साथ चले हैं। तो सब चीजों को करते हुए जब चल रहे थे ना, धीरे धीरे सबकी वो चीजें टूटने लगी, उनके प्राण क्षीण होने लगे और कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया। पहुंच पाए तो सिर्फ युधिष्ठिर, साथ में उनके स्वांग, एक स्वांग उनके साथ चल रहे थे जिसे कि हम डॉग कहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि स्वांग किसे बोलते हैं, तो स्वांग डॉग को कहा जाता है। उन्होंने उसका पूरा साथ दिया। डॉग ने जब वो पहुंच गए स्वर्ग के द्वार तक तो इंद्र ने बहुत उनकी आवभगत की, उनका बहुत वेलकम किया, लेकिन साथ ही कहा
युधिष्ठिर, आपका तो यहाँ वेलकम है, पर जानवर के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। आप प्लीज इसे वापस भेज दीजिए और खुद प्रवेश कीजिए। लेकिन जानते हैं युधिष्ठिर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, इस स्वांग ने तो अब तक मेरा इतना साथ दिया है, यहाँ तक चलते आया है, मैं इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इससे अच्छा मैं अंदर ही ना जाऊं, इस स्वांग के साथ यहीं बैठ जाऊं। पर ये तो युधिष्ठिर जी की एक परीक्षा थी स्वर्गारोहणी के रास्ते में, स्वर्ग में एंटर करने की। ये सुनते ही इंद्र जी उनके समक्ष इतने प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से उन्होंने दोनों को एंट्री दे दी। तो जो भी इस कथा को सुनता है, कहते हैं कि उसके पाप क्षीण हो जाते हैं और वो जरूर स्वर्ग का भागी बनता है। चलिए, इतनी सी कथा में मैंने आपको पाप कर्म भी जला दिए, बाकी तो ईश्वर जानते होंगे, लेकिन हम पॉजिटिव रहते हैं कि इसके साथ हमें पॉजिटिव रहना है। अच्छा, मैं पहले ही बता देती हूँ, किसी भाई ने मुझसे ये पूछा है कि शेयर मार्केट में उन्होंने चंद्र स्वर से पैसे लगाए हैं, रुपए लगाए हैं, तो क्या वो प्रॉफिट होगा? तो मैंने, वैसे तो ये लास्ट में देना था क्योंकि मेडिटेशन लंबी जरा रहती है, और जब मैं मेडिटेशन जोन में चली जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो इसीलिए मैं जवाब आपका पहले देना चाहती हूँ। मे बी बाकी भाइयों को भी, ये तो बहनों को भी थोड़ा इसका लाभ मिल जाए। देखिए, खाली चंद्र स्वर में पैसे लगाने से कुछ नहीं होता। आप तत्व भी चेक कीजिए कि चंद्र के साथ तत्व कौन सा चल रहा है। अगर चंद्र के साथ आकाश तत्व चल रहा है तो बिल्कुल भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और अगर अग्नि चल रहा है तो अग्नि में आपके पैसे बहुत देर तक ब्लॉकेजेस हो जाएंगे। और अगर पृथ्वी और जल तत्व है तो आप पक्का इसमें बहुत लाभ कमाने वाले हैं। जल तत्व में तो आपको डबल प्रॉफिट आएगा, अग्नि में आप नुकसान नहीं उठाएंगे लेकिन प्रॉफिट भी होगा। तो उम्मीद है आपका जवाब मिल गया होगा आपको। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। 88 पोर्टल में बहुत सारे फायदे तो आपने सुन लिए हैं, लेकिन अब इसको मैनिफेस्ट कैसे करना है? इस दिन आपको रात को ही, यानी आज रात को ही, आपको एक येलो पेपर लेना है। येलो पेपर पे आपको इन्फिनिटी का साइन बना लेना है। चलिए, मैं दिखा भी देती हूँ इन्फिनिटी का साइन, ताकि बहुत सारे लोग नए भी होंगे तो उनको नहीं पता चल रहा होगा कि इन्फिनिटी का साइन कैसे बनाना है। अच्छा खासा लंबा बनाइए, ये नहीं छोटा सा बनाइए, क्योंकि बीच में आपको अपनी इच्छा को लिखना है। सबसे पहले ऊपर, मैंने कल भी बताया था कि अपनी ऊपर जो पहले वाला भाग है उस पे आप अपनी इच्छा को लिखेंगे कि ये काम हो रहा है, यानी मुझे जॉब मिल रही है और मेरी शादी फला बंदे से हो रही है, मेरा काम ये बन रहा है, मेरे ये सपने पूरे हो रहे हैं, मुझे इतना धन इस महीने आ रहा है। वटएवर आपकी क्या इच्छा है आप जानते होंगे। अब वहां पे आपने रहा है और नीचे आपने लिख देना है, यानी दूसरे पार्ट में हो गया है, मुझे ये जॉब मिल गई है, मेरी शादी फला बंदे से हो गई है, मेरा ये काम हो गया है, मुझे इस महीने इतनी सैलरी आ गई है, मुझे इस महीने इतने रुपयों की कमाई हो गई है। दोनों चीजें आपने लिख ली। अब आपने क्या करना है, इसको 7:30 से लेके, या फिर आप 7:35 पे स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखिए, पौन डाल के नहीं करना। आप अगर स्वर विज्ञान को जानते हैं तो पौन में कोई काम नहीं करना चाहिए। यानी मैं आपको जैसे बताऊं कि 7:45 45 मिनट, आपको 45 मिनट पे पौन डाल के कोई काम नहीं करना। या तो आप इसको बढ़ते क्रम में करेंगे, या फिर इसको तब करेंगे जब नीचे से बढ़ते क्रम हो, जैसे 35 हो गए, 38 हो गए, 39 में भी नहीं करेंगे, 40 में भी नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब 37 तक चलेगा। उसके बाद आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं 50 से मतलब 7:50 से लेके आप इसको 8:08 तक करेंगे। वैसे इसका जो राइट टाइम है 8:08 का है, लेकिन 8:08 में कुछ लोग बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, अपनी चीजों की उधेड़-बुन में रह जाते हैं, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तब से स्टार्ट कर ले मेडिटेशन को। और मेडिटेशन में स्टार्ट करने से पहले आपको अपने लॉक भी खोलने होते हैं। लॉक मीन्स चक्रा चैनल्स। तो इंस्टेंटली मैं आपको आज चक्रा खोलने का तरीका भी बताऊंगी कि इंस्टेंटली आप इसे कैसे खोल सकते हो। तो ये सारी चीजें हम मैनिफेस्ट करेंगे चंद्र स्वर से। अगर कोई कर्ज से मुक्ति चाहता है, या फिर चाहता है कि उसको मतलब उधार दिया गया पैसा वापस आ जाए, तो वो सिर्फ राइट स्वर अपना करेगा। अदरवाइज लेफ्ट साइड ही आप अपनी ओपन करके सारी चीजें मैनिफेस्ट करोगे, यानी कि आप लेफ्ट स्वर से ही सारे कार्य करोगे। चंद्र
आपको बहुत ऊर्जा भी देता है और मन का कारक भी है, आपके मन की पकड़ भी रखता है, इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटकाता और गोल्स पे फोकस कराता है। और सूर्य आपको थोड़ा सा गुस्सा जरूर दिलाता है, पर पानी पी लीजिएगा। हमेशा मैं कहती हूँ जब भी आप कुछ करें मैनिफेस्ट या फिर अपना कोई भी काम करें तो आपको पानी पीने की बहुत बहुत नीड रहती है। एक गिलास पानी का साथ भी रखना है जो कि हमें बाद में पीना है, क्योंकि इतनी सारी ऊर्जा पानी में भी चली जाती है और ये बाद में और भी फायदा देती है। अगर आप रोगी हैं तो आप लिखेंगे कि ये रोग मेरा दूर हो रहा है और फिर लिखेंगे ये रोग मेरा दूर हो गया है। तो समझ आ गया, ये आपको 8 बार बोलना है। पहले ऊपर की लाइन 8 बार बोलनी है, फिर नीचे की लाइन 8 बार बोलनी है। ये हो गया आपका पहला मैनिफेस्टेशन। अब इसको कैसे करना है, जब हम मेडिटेशन करेंगे तो आपको इसको पहले थोड़ी देर के लिए हाथ में पकड़ना है और आईज बंद करके अपने थर्ड आई चक्र से ध्यान लगा के इसको ऐसे पकड़ के आपको ये फील करना है कि आपके थर्ड आई चक्र से लाइट निकल रही है और सारी उसमें ऊर्जा जा रही है, मतलब वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। पहले उसमें लाइट जाएगी, फिर आप जैसे होता है ना एक डायलॉग लिखा गया तो इसे पिक्चर में दिखाया गया तो पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी। यानी आप जो अपना चीज लिखे हो वो आपको सच के रूप में अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देना है। तो सबकॉन्शियस माइंड राइट साइड होता है, हम लेफ्ट से सांस लेंगे, चीजें सारी जो भी होंगी, और जब हम अंदर होल्ड करेंगे तो हम ये सारी ऊर्जा अपनी राइट साइड में भेजेंगे। आप बात को अच्छे से समझ लीजिए। मुझे प्लीज कमेंट में बार बार मत पूछिएगा, क्योंकि अगर अच्छी तरह से आप ये चीजें नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। जो चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं वो तभी डिले होती है। मैं ये नहीं यहाँ कोई नेगेटिव चीज इम्पैक्ट नहीं करूंगी कि आपकी चीज होगी नहीं, डेफिनेटली होगी। कुछ दिन लग जाएंगे, कुछ महीने लग जाएंगे, कुछ साल भी लग जाएंगे, लेकिन होगी। आप डरिए घबराइए मत। करना कैसे है इस चीज को समझिए। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट वो चीजें नोटिस करते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी जीत हासिल करोगे। आपने अपनी लेफ्ट यानी कि ईड़ा नाड़ी यानी कि लेफ्ट बाई नाड़ी, अब मैं इधर उधर नहीं घुमाऊंगी क्योंकि यहाँ पे राइट साइड आपको लेफ्ट नजर आती है और लेफ्ट राइट नजर आती है। आप बहुत कमेंट करके मुझे ना मतलब तंग करते हो बाद में। आप तो राइट दिखा रहे थे, मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए। मैं क्या करती हूँ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आपको बोलना तो समझ में आ रहा ना। आप समझिए एक ऑडियो सुन रहे हो, ठीक है, आंख बंद कर लीजिए, कुछ नहीं आपको मतलब देखने पे समझ आ रहा तो। अब मैं अपनी आपको करके दिखाने वाली हूँ। ये मैंने अपना राइट बंद किया और लेफ्ट से सांस ली, ठीक है। पर कब, जब मैं इसे ओपन कर लूंगी। आपकी चल रही है लेफ्ट लाइन तो वेल एंड गुड, नहीं चल रही तो कैसे ओपन करनी है मैं ये फिर बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं। डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि सब इसका लाभ उठाएं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें अपनी कोई साइड ओपन करनी होती है तो हम ऑपोजिट साइड को हिट करते हैं। यानी हमें लेफ्ट करनी है तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या फिर बॉल भी ले सकते हैं अपना कोई हार्ड बॉल, इतना हार्ड नहीं, स्पोर्ट्स वाला बॉल भी चलेगा। तो उसको आपने इस तरह से करना है, जैसे अगर आप इस तरह से मुट्ठी डाल रहे हो तो इस तरह से आपने जोर से हिट करना है और इधर वाली साइड बैठ जाना है। आप अभी करके देख सकते हैं क्योंकि हमने मेडिटेशन तो करनी ही है। तो आप स्टार्ट कर लीजिए अपना तब तक लेफ्ट इस तरह से बैठ के, राइट में आप ऑब्जेक्ट डालोगे और लेफ्ट को खुला मतलब थोड़ा ओपन रखोगे और राइट में आप बाहर कवर कर लोगे, यानी कि इधर बाहर डाल दोगे ताकि लेफ्ट फ्री हो जाए। तो थोड़ी देर में, मतलब मेरा तो चलो 2 सेकंड में ही हो जाता है सोचने पे ही, क्योंकि स्वर सिद्ध होते हैं हमारे नाड़ी शोधन के द्वारा। नाड़ी शोधन की मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी बट क्लासेस में यहाँ भी समझा रही हूँ। तो इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। जब तक नहीं स्टार्ट होता मैं बातें करती रहती हूँ, आप तब तक ऑब्जेक्ट बना के रखिए और साथ ही चेक करते रहिए कि ईड़ा नाड़ी स्टार्ट हुई या नहीं, ये नोटिस करते रहिएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप उस पेपर को पकड़ोगे और मैनिफेस्ट करोगे चीजें। पहले तो फोकस करोगे कि थर्ड आई चक्र से एक लाइट आ रही है व्हाइट, और कौन सी, बहुत सारे लोगों को पता होगा, अच्छा नहीं पता तो मैं बताती हूँ, पर्पल। यहाँ पे हमारी पर्पल लाइट होती है, तो मैनिफेस्ट करना है पर्पल लाइट में मिक्स होके व्हाइट लाइट आ रही है जो कि सहस्त्राधार से ऊपर हमें यूनिवर्स भेज रहा है। तो ये मिक्स होके आ रही है और हमारे पेपर पे जा रही है। अब पेपर्स में जैसे जादू होते हैं ना, तो ये हो गया आपका जादू। अब आप मैनिफेस्ट करेंगे उस चीज को जो आपने लिखा है, यानी मुझे ये जॉब मिल जाए। अब आप उस जॉब पे गए हुए हो,
उस सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे और अपनी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के बाद आप फिर जल्दी से सांस भरोगे। जो भी इच्छा लोगे ना, मतलब ये जॉब मुझे मिल गई है, बंद किया, सारी आपने चीजें मैनिफेस्ट की उस पेपर को पकड़ के, और फिर जब तक मैनिफेस्ट कर रहे हो 17 सेकंड तक अपनी सांस रोक के रखिए। ज्यादा रोक सकते हैं तो बहुत ही मजेदार है, और भी आपको पावर्स हिट होंगी यहाँ पे। तो रोक के रखने के बाद उस पेपर में जान डाल दीजिए कि आप बैठ गए हो सीट पे, आसपास आपके लोग बैठे हुए हैं, आप अपने काम में लगे हुए हो, सब आपको काम के लिए शाबाशी दे रहे हैं, और बॉस भी आपके साथ बहुत खुश है। वट एवर अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कीजिए। और बाकी जिनकी जो इच्छा है, समझ लीजिए किसी की मैरिज की, बच्चों की मैरिज नहीं हो रही, मुझे एक मैसेज आया था भाई साहब का, तो आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं लिख के कि मेरे बच्चों की मैरिज हो रही है, बहुत अच्छे पार्टनर मिल गए हैं, मैं उनको ब्लेस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हम बहुत खुश हैं, मस्ती में नाच और झूम रहे हैं। वट एवर आप समझ गए होंगे, मैं ज्यादा क्या आपको इमेजिनेशन दूं। तो ये सारी चीजें आप इमेजिनेशन करोगे कल 8 बजे से लेके 8 मिनट तक। और बाकी मैं जो ये मेडिटेशन आपको स्टार्ट करा रही हूँ ना, ये 7:35 में स्टार्ट हो जाएगी। आप इसमें कुछ देर, आपको जब भी बोला जाए कि अब आप मैनिफेस्ट करो चीजों को, ठीक है, तो नोटिस कर लेना है कि 8:08 तक ये चीजें मैनिफेस्ट करनी है। आपने उस हिसाब से इस मेडिटेशन को लगाना है कि 8:08 पर वो पॉइंट आ जाए। नहीं भी आता तो डरने की बात नहीं, मतलब 8 तो बजने चाहिए, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा कि 8 बजे चीज आप स्टार्ट कर लो इसको, और 8:08 तक इसको कंप्लीट करके थोड़ी देर बस मेडिटेट रखो, खुद को पावर्स गेन करते रहो, क्योंकि ये बहुत देर तक पावर्स चलती रहती हैं हमारे अंदर उतरने के बाद, और वाइब्रेशंस आई होके यूनिवर्स तक बहुत जल्दी पहुंचती हैं। ये सारी चीजें आपने समझ ली। ये तो हो गया इन्फिनिटी का साइन। सेकंड, आप क्या कर सकते हो इस टाइम पे, आपको 8 बजे स्टार्ट कर देना है और 8 मिनट तक 88 बार उस चीज को लिखना है। अब डेफिनेटली आप पूरी लाइन नहीं लिख पाओगे, तो मन में आप 8 बार दोहरा लेना, बाद में जब 8 मिनट ना कंप्लीट हुए हो तब तक आप लिखिए जॉब, जॉब, मैरिज, मैरिज, और जो आपकी इच्छा है, यानी बच्चों की मैरिज, अच्छी सैलरी, प्रमोशन, ठीक है। इस तरह का एक छोटा सा वर्ड लिख देना है जो आपको मैनिफेस्ट करना है, और सब कॉन्शियस माइंड में कैसे पहुंचाना है, एक बार लास्ट बार अब बता रही हूँ। आप सांस खींचोगे इच्छा के साथ, मेरी प्रमोशन हो गई है, हो गई है, हो गई है, मतलब सांस के साथ, अभी मैं बोलना नहीं, मतलब आपको समझाना पड़ा है, तो अब आप समझिए ध्यान से, मतलब मैं मन ही मन बोल रही हूँ। अब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपना नेजल पकड़ के 17 सेकंड तक कि मुझे ये जॉब मिल गई है और यहाँ पे बैठ के मैं ये कर रही हूँ। उम्मीद है आपको सबको चीज मैनिफेस्ट करने में समझ आ गई होगी कि हमें करना क्या है। और 88 बार यानी 88 बार आपको उस विश को लिखना है, ये भी मैंने बता दिया है, लेकिन ये अलग अलग है। आप चाहे तो इन्फिनिटी का साइन बना के उस पेपर में अपना वो सारा डाल सकते हो पावर्स। आप चाहो तो 88 बार लिख के सीधी वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हो। ये आपको लगातार 8 दिन करना है, ये मेडिटेशंस, ये जो भी आप कर रहे हो, आपको ये सारी चीजें लगातार 8 तारीख से लेके 8 के आगे जितनी भी तारीख आती हैं, यानी कि 15 तारीख तक आप ये करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आप इसको एशेज में जला के, या तो आप किसी या यूनिवर्स में उड़ा देंगे, ऊपर हवा में ब्लो कर देंगे इस तरह से, या फिर आप इसे गमले में डाल देंगे, पानी मिक्स कर देंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, हम ज्यादा लंबी नहीं खींचते बातें। अब हम करते हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जोन में आ जाइए जरा। अब मैनिफेस्टेशन आपको करनी है सुषुम्ना नाड़ी में। सुषुम्ना नाड़ी में हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं ना, सच हो जाता है, और मेडिटेशन में जो करते हैं वो डेफिनेटली सच हो जाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे तो भाई सुषुम्ना नाड़ी में काम नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। आपको पता है सुषुम्ना नाड़ी में क्यों रोका जाता है? क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। मन चंचल है, एक पल सोचता है ये काम होगा कि नहीं, एक पल सोचता है शायद ये काम हो जाए। तो यहाँ हमें 101% बिलीव रखना है खुद पे कि ये हमारा काम हो गया है, हम बस ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और ईश्वर हमें भंडारे भर रहा है। बस पोर्टल से में बहुत सारी पावर्स आ रही हैं। कुछ लोगों को शिवरिंग्स हो सकती है इस दौरान, क्योंकि पावर्स बहुत हाई वाइब्रेशंस में होती है। घबराना नहीं है, ट्रिगर्स आ सकते हैं, झटके लग सकते हैं,
जो लोग ज्यादा एनर्जेटिक हैं तो चीजों को संभालिएगा, आईज नहीं खोलनी है आपने, मैनिफेस्टेशन में पूरा ध्यान लगा देना है। सबसे पहले हम खोलते हैं अपने चक्रास यानी कि चैनल्स। चैनल्स कैसे खोलने हैं? सबसे पहले हम सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करेंगे। तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव मैंने पहले भी सिखाई थी, अब भी सिखाती हूँ। दोनों नेजल से जोर जोर से सांस लेनी है, पहले हम धीरे लेंगे, फिर बढ़ाएंगे क्रम, और फिर बस जल्दी से खींचेंगे। तो मेरे साथ जरा स्टार्ट कीजिए। आईज बंद करके शांत मन से करना है। चेक कीजिए क्या हो गई है। तो मेरी तो हो गई है, ठीक है। जिनकी नहीं हुई चंद्र स्वर स्टार्ट कर लीजिए, जिनकी हो गई है वेल एंड गुड है, नहीं तो करते रहिए थोड़ी देर और। अब आईज बंद करके अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और गहरी लंबी सांस भरिए। इन गहरी लंबी सांसों को भरते रहिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को शांति के साथ मिक्स करके प्यार से खींचते हुए अपने मणिपुरा चक्रा तक ले जाइए। अब फील कीजिए कि आपके सहस्त्राधार का द्वार खुल चुका है। यहां से वाइट लाइट आनी शुरू हो गई है। इस वाइट लाइट को अपने सहस्त्राधार से होते हुए अपने सभी चक्रों में प्रवाहित होने दीजिए। फील कीजिए कि लाइट सबसे पहले आपके आज्ञा चक्र पर जा रही है। वहां पे पर्पल लाइट फील कीजिए और साथ ही कस्तूरी हिरण के सुगंध को महसूस कीजिए। उसके बाद इसको विशुद्धि चक्र में ले आइए। विशुद्धि चक्र पर आप चंपा और चमेली के फूलों की सुगंध को महसूस कीजिए। नीले रंग की लाइट स्प्रेड हो रही है। अब धीरे धीरे इस लाइट को अपने अनाहत चक्र पे ले आइए। अनाहत चक्र पर आप गेंदे के फूलों की महक को महसूस करेंगे। अब अनाहत चक्र के साथ साथ आप तीनों ऊपर के चक्रों में लाइट फील कीजिए और गुलाब की सुगंध को महसूस कीजिए। फील कीजिए कि बहुत सारे गुलाब के फूल आपके पास खिले हुए हैं और बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। अब धीरे धीरे अपने मणिपुर चक्र पे आ जाइए। ये लाइट आपके मणिपुर चक्र में गर्माहट महसूस कर रही है। यहाँ पे आप सूर्य की रोशनी और साथ में सनफ्लावर की खुशबू को फील करेंगे। धीरे धीरे अब आपकी ये लाइट स्वादिष्ठान चक्र पर जा रही है। सुगंधित केसर की महसूस कीजिए यहाँ पे खुशबू। अब मूलाधार पे आ जाइए और फील कीजिए यहाँ पे आपको बहुत सारे फूलों की खुशबू आ रही है। ये खुशबू आपके पूरे ऑरे में फैलती जा रही है। आपका शरीर पूरा लाइट से भर चुका है। अपने आप को एक लाइट में विजुलाइज कीजिए। फील कीजिए कि ये लाइट आपके अंदर पूरा शांत वातावरण और ठंडक का वातावरण बना रही है। गहरी लंबी सांस चंद्र स्वर से खींचिए। अपने राइट नेजल को बंद कीजिए और चंद्र स्वर से गहरी लंबी सांस खींचेंगे ताकि हम अपने विचारों को यहीं समाप्त कर सकें। और थोड़ी देर के लिए फिर सांस को रोक के रखेंगे।
तो सांस भरिए अच्छी तरह से, गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे। सांस को बंद कर लीजिए और मन ही मन ओम की ध्वनि को करेंगे ताकि हमारा मन और भी शांत और शीतलमय बन जाए। तीन बार ओम को दोहराएंगे। ये ओम की वाइब्रेशन आपकी रीढ़ की हड्डी में यानी कि आपके मेरुदंड में करंट को फील कराएगी। उस करंट को महसूस करना है आपको, जैसे वो लाइट आपकी ब्लॉकेजेस खोल रही है। एक प्यारा सा करंट आपके पूरे मेरुदंड में प्रवाहित हो रहा है। शिवरिंग हो सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। तो धीरे से गहरी लंबी सांस हम चंद्र स्वर से खींचेंगे, रोकेंगे और मैं उच्चारण करूंगी, आप मन ही मन इस उच्चारण को फील करेंगे। गहरी लंबी सांस को भरिए, दोनों नेजल को बंद कर लीजिए और रोक के रखिए। सांस को छोड़ दीजिए। सांस जब भी आप छोड़ें राइट स्वर से छोड़ें और जब भी लें आप इसे चंद्र स्वर से लें। गहरी लंबी सांस फिर से भरेंगे चंद्र स्वर से और जब भी मैं छोड़ने को कहूँ तो अपने राइट स्वर से आप इसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस को रोक लीजिए। फिर से गहरी लंबी सांस भरिए, पहले छोड़ दीजिए धीरे धीरे। गहरा लंबा खींच लीजिए अपने चंद्र स्वर से। इस बार हम ज्यादा लंबी सांस रोकेंगे और साथ ही अपनी इच्छा को भी खींचेंगे, जो इच्छा हम चाहते हैं। तो गहरी लंबी सांस को खींचिए, श्वास को रोक के रखिए और इस इच्छा को जागृत होता हुआ देखिए। लास्ट में आप ओम को खुद दोहराएंगे और इस ओम की ध्वनि को पूरे शरीर में रोशनी की तरह फैला लेंगे। तो मेरे साथ ओम की ध्वनि का उच्चारण कीजिए। गहरी लंबी सांस दोनों श्वासिका से खींचेंगे, सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियों से अंदर श्वास खींचेंगे। थोड़ी देर के लिए हम शांत रहेंगे। महसूस कीजिए कि 888 का पोर्टल, स्वर्ग का द्वार खुल गया है और बहुत सारी सतरंगी लाइट्स हमारी बॉडी पे उतरने शुरू हो गई हैं। साथ में एक प्यारा सा पानी का झरना जो कि सतरंगी लहरों से हमारे पूरे ऑरे को क्लियर कर रहा है। महसूस कीजिए इस पानी की ठंडक को अपनी बॉडी पर पड़ता हुआ और साथ ही चंद्र की प्यारी प्यारी किरणों को अपने शरीर में उतरता हुआ देखिए।
देखिए कि 7 यानी कि सीरीज स्टार्स की शक्तियां आपके ऑरे को और भी मजबूत बना रही हैं। गहरी लंबी सांसें भरते रहिए और छोड़ते रहिए और होल्ड भी करते रहिए। पहले हम पूरक करेंगे, सांसों को खींचेंगे, कुंभक लगा लीजिए यानी कि सांसों को रोकेंगे। दोनों श्वासिका को रोक के रखिए, हाथों से पकड़ लीजिए और अब धीरे धीरे रेचक कीजिए। सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है और पॉजिटिविटी की किरणें पूरे शरीर में उतर रही हैं। अपने आप को एक लाइट के रूप में महसूस कीजिए। देखिए कि आपका सारा पापकर्मी शरीर पिघल गया है और गहरी पावरफुल लाइट आपके पूरे शरीर को पिघलाते हुए एक लाइट में परिवर्तित कर रही है। अपने आप को सतरंगी लाइट में देखिए। देखिए कि प्यारा सा झरना आपके ऑस्ट्रल बॉडी को नहला रहा है और प्यारी प्यारी किरणें जो पोर्टल से निकल रही हैं एक गोलाकार रूप में आपके चारों तरफ फैल चुकी हैं। अब हम मरकाबा को कॉल करेंगे ताकि हमारा ऑरा प्रोटेक्ट रहे। जो लोग मरकाबा को नहीं जानते बस मरकाबा कॉल कीजिए। मैं यहाँ से आपको पावर्स रिलीज कर रही हूँ कि मरकाबा आपके ऑरे में आ जाए। तो 3 बार हम मरकाबा का आवाहन करेंगे। अपने हार्ट चक्र पे हाथ रख लीजिए दोनों और 3 बार बोलिए मरकाबा मरकाबा मरकाबा। इसकी पावर को फील कीजिए कि मरकाबा की पावर्स आपके ऑरे को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर चुकी हैं। हर प्रकार की नेगेटिविटी निकल गई है। आपका मन शांत हो गया है, शरीर हल्का हो गया है। धीरे धीरे सांसों को लीजिए और छोड़िए। जब सांस लेंगे तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां अपनी ओर खींचेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो अपने शरीर की सारी गंदगी बाहर निकालेंगे। सांसों को भरिए और गहरे अपने सभी चक्रों में जाने दीजिए। अब अपने सभी चक्रों को क्लीन अप होता हुआ देखिए और देखिए धुएं के रूप में एक गंदगी आपके मुंह से बाहर जा रही है। इसे ब्रह्मांड में नष्ट होता हुआ प्रतीत कीजिए। शांत मन से अपनी इच्छा को दोहराएंगे। जो भी आपकी इच्छा है अपने मन में दोहराइए और श्वासों को खींचते हुए स्वर चेक कर सकते हैं आप। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तब भी और सूर्य चल रहा है तब भी। जब भी आप इस पावरफुल पोर्टल्स में होते हो इसकी पावर्स आपके पृथ्वी तत्व और जल तत्व को खुद ही एक्टिव कर देती हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं कि हमारा आकाश तत्व चल रहा है या हमारा अग्नि तत्व चल रहा है। बस ये विजुलाइज कीजिए कि आपका इस समय जल और पृथ्वी तत्व चल रहा है और इसमें आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये इच्छा को सच होता हुआ देखिए। देखिए कि प्यारी प्यारी किरणें आप पे जादू भी खेल रही हैं। प्यारे प्यारे स्टार्स आपको कवर कर रहे हैं। जैसे तारे टूटते हैं और हम विश मांगते हैं ना, तो कितने सारे तारे टूट रहे हैं और हमारी विश कंप्लीट हो रही है। अंतरिक्ष में पहुंच जाइए। अपने आप को अंतरिक्ष में विजुलाइज कीजिए कि आप पृथ्वी के गोलाकार बॉल के ऊपर बैठ गए हैं और पृथ्वी गोल गोल घूम रही है और सभी प्लैनेट आपके शरीर में ऑस्ट्रल बॉडी में पावर्स भर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, सोम सभी ग्रह आपको पावर्स प्रदान कर रहे हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल ऑरे में बन बैठे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा आपका नजर आ रहा है।
अपने ऑरे को देखिए कितना पावरफुल और कितना प्यारा है। अब ये लाइट बन गया है और जब भी आप इस लाइट में कुछ भी विजुलाइज करते हैं तो सच होता है। सोच क्या रहे हैं, अपनी इच्छा में खो जाइए उस इच्छा में जो आपकी कंप्लीट हो रही है। सांसों को खींचिए और इच्छा को भी खींच लीजिए। आंखों में इन्फिनिटी के साइन को देखिए जो बहुत सारी पावर्स लिए हुए हैं। जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकिए, उसके बाद अपनी जितनी नेगेटिविटी है बाहर निकाल दीजिए और उस इच्छा को लाइट में देखिए कि आपकी इच्छा ईश्वर ने कबूल कर ली है। ये पोर्टल आपको बहुत पावर्स दे रहा है, आपकी हर इच्छा को पूरी कर रहा है। देखिए कि ये लाइन कैसे आपको पावर्स दे रहा है, आपकी तरफ खींचा हुआ चला आ रहा है और बहुत सारी पावर्स छोड़ रहा है। अब हम एक स्विच वर्ड बोलेंगे 8 बार, तो मेरे साथ उस स्विच वर्ड को आपने भी दोहराना है। स्विच वर्ड है डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। 8 बार इसको दोहराएंगे और अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे। तो चलिए मेरे साथ 8 बार दोहराइए। डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, 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 डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। गहरी लंबी सांस भरिए। सांस को रोक लीजिए और अपने सभी चक्रों में इच्छा को प्रवाहित होने दीजिए। देखिए कि सारे प्लैनेट 27 नक्षत्र और 64 योगिनी की शक्तियां आपके ऊपर प्रवाहित हो रही हैं। मंगल ही मंगल हो रहा है। मंगल ध्वनि में खो जाइए और अपने हाथों को इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए यूनिवर्स को, जैसे बहुत सारी पावर्स आपके हाथों में आ रही है और इस पावर्स को आप सम्मानित कर रहे हो अपने ऑरे में, अपने जीवन में, और मन ही मन ग्रेटिट्यूड कीजिए। है मेरे प्यारे यूनिवर्स मदर, है मेरे प्यारे पिता ईश्वर, इस इच्छा की पूर्ति के लिए दिल से धन्यवाद बा। मेरा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अपने हाथों पे ऊर्जा को महसूस कीजिए और धन्यवाद करते रहिए। ये ऊर्जा जिसे भी महसूस हो रही है ना, समझिए कि आपका काम हो गया। पोर्टल की शक्ति आपको मिल रही है और आपके लिए पोर्टल का द्वार खुल गया है। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। देखिए कितनी हैवी पोर्टल की शक्तियां आपके हाथों में अपनी ऊर्जा भर रही हैं। भर लीजिए इस ऊर्जा को अच्छी तरह से, क्योंकि यही ऊर्जा आपके पूरे चक्रों में अभी प्रवाहित होनी है। आप चाहे तो 2 सेकंड के लिए आंखों को खोल के देख सकते हैं कि मेरे हाथ किस प्रकार हैं। यूनिवर्स से इस तरह ऊर्जा को आप खींच लीजिए। गहरी लंबी सांसें लेते रहिए और होल्ड करके उसे छोड़ते रहिए और इस ऊर्जा को अपने हाथों में अपने शरीर पर प्रवाहित होता महसूस कीजिए। 2 मिनट मोर इस ऊर्जा को हाथों में भरने दीजिए। फील कीजिए कि सहस्त्राधार से ये ऊर्जा होके आपके पूरे चक्रों में प्रवाहित होती हुई आपके पैरों से
धुएं के समान गंदगी को बाहर निकालती हुई पृथ्वी में समाहित कर रही है और पृथ्वी की प्यारी ऊर्जा आपके पूरे शरीर को मजबूती से और मजबूत कर रही है। अपने हड्डियों को मजबूत होता देखिए। आपके जहाँ पे रोग है वहां पे अपने इंटेंशन ले जाइए और फील कीजिए कि पानी का एक साफ झरना शक्तियों से भरपूर, दिव्य ऊर्जाओं से भरपूर वहां पे बरस रहा है और आपका वो रोग दूर हो रहा है। मेरे साथ दोहराइए, सर्व रोग हरम, सर्व रोग हरम, सर्व रोग हरम। और इस तरह से अपने ऑरे को क्लीन कीजिए। आप खोल के देख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका शरीर हल्का होता जा रहा है और सारी नेगेटिविटी रिमूव होती जा रही है। अब हम अपने ऑरे को क्लीन कर चुके हैं और अपने हाथों को हम इस तरह से पकड़ के उस गंदगी को ब्रह्मांड में उछालेंगे। फिर एक आग का गोला उछालेंगे और नष्ट होता हुआ देखेंगे और मन ही मन अपने प्यारे ब्रह्मांड यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, मुझ में इतनी पावर्स बनने के लिए, इस 888 बॉटल के पावर को मेरे अंदर सम्माहित करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस धुन में ईश्वर के प्यार को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि कितना प्यार बरस रहा है यूनिवर्स का आप पे। ये पोर्टल बार बार नहीं आएगा। जितना ऊर्जा को गेन कर सकते हैं करिए। आप अपने हाथों को इस प्रकार से एक मूलाधार पे रखेंगे और एक सहस्त्राधार पे। मूलाधार पे टैपिंग करेंगे और बोलेंगे मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ। अब हम टैपिंग करेंगे स्वादिष्ठान चक्र पे। मैं क्रिएटिव हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ। अब हम मणिपुरा चक्र पे टैपिंग करेंगे। मैं प्रशंसनीय हूँ, मेरी प्रशंसा हर कहीं हो रही है। मैं संस्कारी हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मेरा यश और मान सम्मान फैलता जा रहा है। अब हम अनाहत चक्र पे आएंगे और टैपिंग करेंगे, बोलेंगे मैं बहुत समझदार और सहनशील हूँ, मेरे इमोशंस अच्छे और मेरे कंट्रोल में हैं, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। अब अपने गले पे टैपिंग करेंगे। मैं सत्य हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ उसमें दम रहता है, हर कोई मेरी बोली को सुनने के लिए तैयार है। अब आप अपने आज्ञा चक्र पे टैपिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ ऐसे रखेंगे और ऊर्जा को फील कीजिए, जैसे पर्पल कलर की ऊर्जा बहुत ही प्यार से आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। यहाँ से अपने दोनों हाथ आप पिरामिड की तरह अपने सहस्त्राधार पे ले जाइए और बोलिए आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मैग्नेट फॉर मिरेकल। मेरी सर्व इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, मेरे ऊपर यूनिवर्स के भरपूर आशीर्वाद बरस रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाथों को हृदय चक्र पर ले आइए, अनाहत चक्र पर, और धन्यवाद मुद्रा में 2 मिनट के लिए मौन होके हम मन ही मन धन्यवाद करेंगे। उसके बाद ये मेडिटेशन कंप्लीट होगी। धन्यवाद की शक्ति को अपनी पूरी बॉडी में फैला दीजिएगा। आज ग्रेटिट्यूड को रोम रोम से बरसने दीजिए। ऐसे करिए जैसे झरने से ग्रेटिट्यूड बरस रहा है और आपकी पूरी बॉडी से ग्रेटिट्यूड धरती की ओर जा रहा है और ऊपर के चक्रों से यूनिवर्स को जा रहा है। ये ग्रेटिट्यूड को आप फील कीजिए हृदय चक्र में। आपका अनाहत चक्र बहुत पावरफुल बन गया है। फील कीजिए इस शक्ति को, फील कीजिए इस ऊर्जा को, फील कीजिए इस ग्रेटिट्यूड को। हे मेरे प्यारे ईश्वर,
इस प्यारे प्यारे पल के लिए, इस 888 पोर्टल के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखों पे लगाएंगे और थोड़ी देर के लिए आंखों में लगा रहने देंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए मौन रहिए और इस ऊर्जा को अपने थर्ड आई चक्र पे फील कीजिए और फील कीजिए कौन सा कलर नजर आ रहा है, ये मुझे प्लीज बताइएगा बाद में। अब आप हाथों को घुटनों पे ले जाइए और थोड़ी देर इस ऊर्जा को फिर से प्रवाहित होने दीजिए। तो कितने लोगों को ऊर्जा फील हो रही है, प्रवाहित होती हुई महसूस नजर आ रही है? आ रही है तो लिखिए यस, फील कर रहे हैं आप इस ऊर्जा को। आज आपको नहीं पता कि स्वर्ग के द्वार से कितनी सारी ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी है आपके शरीर में। आज आप कुछ भी मांगेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आपकी वाइब्रेशन सीधा यूनिवर्स तक पहुंच रही है। तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। बहुत सारी पावर फील हो रही है मुझे, उम्मीद है आपको भी बहुत सारी पावर फील हो रही होगी। मेरा तो पूरा शरीर जैसे सुन्न हो जाता है ना ऊर्जा से, ऐसा फील हो रहा है। मतलब मेरी राइट साइड पूरी सुन्न हो चुकी है, जैसे बहुत सारी ऊर्जा भर गई हो राइट साइड में। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप शवासन में लेट जाइए, क्योंकि ये ऊर्जा आपकी अभी बहुत देर तक चलेगी। तो प्रवाहित होने दीजिए, सारी नेगेटिविटी रिमूव होने दीजिए और मुझे कमेंट में करके बताइए कितनी ऊर्जा फील कर रहे हैं, ताकि मैं जान पाऊँ कुछ महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आज मैं आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स करती हूँ। मेरी प्यारी यूनिवर्स मदर आप सबकी ब्लेसिंग्स यानी आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, आपकी सबकी इच्छाएं कंप्लीट हो। हीलिंग भेज रही हूँ, फील कीजिए इस हीलिंग को आपके अनाहत चक्रा पे। किन किन लोगों को हीलिंग फील हो रही है? क्योंकि जब हम अटैच होते हैं ना तो बहुत पावर्स होती हैं, और मुझ में इतनी पावर्स भर गई हैं कि संभाली नहीं जा रही। आपको भी नहीं संभाली जा रही तो किसी को हीलिंग भेज सकते हैं। बेशक आप हीलर नहीं है, बट हीलिंग को भेज दीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे। नहीं मतलब बहुत पावरफुल अपने आप को महसूस करेंगे कि बहुत पावर आ गई है यार, कहाँ बांटे। तो मैं सब भाई बहनों को पावर्स दे रही हूँ। आपकी इच्छाएं कंप्लीट हो, ईश्वर आपका मंगल करे। और मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड इस मेडिटेशन को अटेंड करने के लिए। बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत सारी नॉलेज शेयर होने वाली है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार मेरे सब भाई बहनों और सब सब्सक्राइबर्स के लिए, सब व्यूवर्स के लिए। और बस बहुत सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि अब मैं ब्लेसिंग्स के मूड में हूँ। बहुत सारी पावर्स हैं। ये आपको मेडिटेशन डेली कर सकते हो 26 डेट तक, क्योंकि 26 डेट तक 88 पोर्टल की बहुत सारी पावर्स प्रवाहित हो रही हैं। तो ये मत सोचिए कि आज मैंने बना दिया है तो इसे दोबारा नहीं कर सकते। ये आप 26 तक आराम से कर सकते हैं और बहुत सारी पावर्स गेन कर सकते हैं। आपकी कुंडली अवेकनिंग हो सकती है, आपके स्वर सिद्ध हो सकते हैं, आपकी कई बातें सच हो सकती हैं और आपकी ढेर सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यानी आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। आप चाहे तो 3 इच्छाएं मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक करिए, फोकस कीजिए, क्योंकि 3 पे कई बार लोग फोकस नहीं कर पाते। तो बहुत सारी बातें हो गई। मेरा तो मन कर रहा है मैं थोड़ी देर लेट जाऊं शवासन में और ये पावर्स को प्रवाहित होने दूं। तो आप भी लेट जाइए, थोड़ी देर आराम कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए ढेर सारे, इस पावर्स के बारे में बताइए कैसा फील कर रहे हैं। तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। जय शंकर जी।